से दवा समय से खा रहा, लेकिन दवा ही गलत हो चुकी है, तब भी गड़बड़ हो सकता। यही चीज रिलीजियस सिस्टम धर्म के नाम पर आज लागू हो रही है। कहीं हमसे आपसे धर्म के नाम पर भूल तो नहीं हो रही है? कहीं हम हिंदू लोग भटक तो नहीं गए हैं? क्या हम लोग भगवान राम के बताए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम लोग भगवान श्री कृष्ण के बताए रास्ते पर चल रहे हैं सही रूप से? जय गुरुदेव मिशन क्या राम और कृष्ण के खिलाफ कोई रास्ता बता रहा? अगर मान लो जय गुरुदेव मिशन का रास्ता रामायण और गीता के खिलाफ है, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ है, तो निश्चय ही हिंदू जनता को इसका विरोध करना चाहिए। आपको कतई उस चीज को नहीं मानना चाहिए। राम और कृष्ण का धर्म, वो सनातन धर्म, अब उससे बड़ा धर्म क्या हो सकता, उससे सच्चा धर्म, जिसके लिए उन लोगों ने संसार में जन्म लेकर उसी धर्म की रक्षा के लिए कितने कष्ट और क्लेश उठाए। हम लोग उनको भगवान का अवतार मानते, और जन्म भी उन लोगों का इसीलिए कोई गद्दी कुर्सी के लिए थोड़ा पैदा हुए थे। हम आप तो यहाँ कटने में पैदा होकर कोई घर मकान बना रहा, कोई कोठी हवेली, लेकिन राम और कृष्ण का उद्देश्य ही बहुत महान ऊंचा था। अयोध्या का राज छोड़ करके जंगल चले गए, कोई गद्दी कुर्सी लेना था। अगर मान लो उनको गद्दी कुर्सी का लालच होता तो अयोध्या की गद्दी पर तो उनका अधिकार था ही। राजा दशरथ के सबसे बड़े राजकुमार थे, और उस समय का नियम था कि राजा का बड़ा लड़का ही राजा बनेगा। लेकिन एक चचेरी माता के कहने पर अयोध्या की गद्दी छोड़कर, उनकी सगी माता कौशल्या ने नहीं कहा था, एक चचेरी माता के कहने पर अयोध्या की गद्दी छोड़कर जंगल चल दिए। जनता उनके पक्ष में है, कानून उनके पक्ष में है। अगर अयोध्या की गद्दी के लिए लड़ जाते तो कौन उनका मुकाबला करता, गद्दी उनकी थी ही। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, अगर अयोध्या की गद्दी के लिए उलझ जाते तो जंगल नहीं जा पाते, और अगर जंगल न जाते तो रावण मारा जाता, और रावण नहीं मरता तो धर्म की स्थापना होती, धर्म की रक्षा होती। तो या तो गद्दी बचाते या तो धर्म बचाते। और जन्म किस लिए लिया था? गद्दी के लिए? जन्म तो उनका हुआ था धर्म की रक्षा के लिए। रामायण क्या कह रही? कहा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधर्मी, बाढ़ें खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करें मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सतसंग न भावा, जेह जेह देश धेन दुज पावें, नगर गांव पुरयाग लगावें, जेह विद होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरें कृपा ने सज्जन पीरा, असुर मारी थापन शुरई, राखें नुसृत सेत, जग विस्तारें विसज्जस राम जन्म का हेत। कहा धर्म रक्षार्थाय, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने संसार में मानव शरीर में अवतार लिया। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, स्वयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। अब ये कहानी देखो लाखों बरस पहले की है। धर्म पर संकट आ गया है, समय त्रेता युग का चल रहा, लाखों बरस पुरानी कथा है।
आज ही धर्म पर संकट नहीं है, समय समय पर आया है। लाखों बरस पहले धर्म पर संकट आ गया है। ऐसा नहीं कि उसमें साधु महात्मा लोग नहीं हैं। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी वशिष्ठ विश्वामित्र, श्रृंगी, ऐसे ऐसे तमाम साधु महात्मा, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूरे भारत में जंगल पर्वत पहाड़ में ऋषि मुनियों के बड़े बड़े आश्रम बने। बराबर वहाँ कथा कीर्तन हो रहा है। जनता कथा कीर्तन सत्संग सुनने जा भी रही है, लेकिन धर्म की नाव डूबने जा रही है। राजा दशरथ ऐसे धर्मात्मा राजा, अब राजा दशरथ कोई अधर्मी राजा तो थे नहीं, आखिर उन्हीं की कोख में तो उन्होंने जन्म लिया। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट मौजूद हैं, तब भी धर्म की नाव डूबने जा रही है। नहीं कोई बचा पा रहा, न कोई राजा बचा पा रहा, न साधु महात्माओं का सत्संग बचा रहा, और मालूम पड़ता कि धर्म की नाव डूब जाएगी। तब भागे भागे भगवान को धरती पर जन्म लेना पड़ा। ये बात तो स्पष्ट है कि अगर धर्म की नाव डूबने लगेगी तो इसको कोई आम आदमी, राजा महाराजा नहीं बचा सका। आदमी के बस का है ही नहीं। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है गद्दी कुर्सी वाला काम तो नेता लीडर अपना करते रहते हैं। दिल्ली भोपाल चुनाव होगा, एक एमपी जाएगा, दूसरा एमएलए आएगा, एक मुख्यमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री। लेकिन जब धर्म की नाव डूबने लगती है कि किसी इंसान आदमी के बस की बात नहीं है। दौड़े दौड़े प्रभु श्री राम, भगवान राम ने, ब्रह्म राम ने अवतार लिया। राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में सरजू नदी के पावन तट पर आज के लाखों बरस पहले उन्होंने अवतार लिया। लेकिन प्रश्न ये है कि उस समय धर्म का दुश्मन कौन था? यानी उस समय धर्म की नाव को कौन डुबा रहा? धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन बना हुआ है? जोर से बोलो आप। अरे 10वीं दशहरा में कटनी में किसका पुतला जलाते हो? हैं? रावण मुसलमान थे, रावण ईसाई थे, रावण यहूदी थे, रावण पादरी थे, रावण बौद्धिस्ट थे। अरे रावण तो जात के ब्राह्मण है। उत्तम कुल पुल रामायण में लिखा, उनका परिचय रामायण में लिखा। उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंची पूजय बहु भांति। वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। उत्तम कुल माने सबसे सुपर कास्ट, मानव जाति में सबसे ऊंचा वर्ग, ऊंची श्रेष्ठ जाति ब्राह्मण कुल। और वो भी कोई मामूली पंडित पुजारी नहीं। आज तो कटनी में कितने ऐसे पंडित मिलेंगे, 4 वेद का नाम नहीं मालूम होगा। उनका भी ब्राह्मण घर में जन्म कर, हम भी पंडित जी हैं। लेकिन रावण ऐसे ब्राह्मण हैं कि 4 वेदों के टीकाकार, 4 वेदों के प्रकांड ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, और पूजा भी खूब कर रहे हैं ब्रह्मा शंकर। किसी कारण से भगवान विष्णु को उनसे नहीं पड़ती थी, भगवान विष्णु की पूजा वो नहीं करते थे। लेकिन 2 भाई ब्रह्मा और शंकर, ये रावण के इष्ट थे, इनकी पूजा खूब करते थे रावण। और भगवान ब्रह्मा से तो कम, लेकिन भगवान शंकर से ही रावण को बहुत बड़ा वरदान भी मिला था। जो भी रिद्धि सिद्धि शक्ति मिली सब भगवान शंकर ने ही रावण को दिया था। लेकिन वही है कि गलत आदमी को बंदूक मिल जाए तो डाका डालेगा, हैं? डाके लगने लगा। मान लो किसी चोर आदमी को बंदूक दे दी जाए तो रक्षा करेगा, रात में जाके किसी को गोली मार के अटैची लूटेगा। और पुलिस के सिपाही को बंदूक मिलेगी तब गांव की रक्षा करेगा। भाई किसी को कोई
सताए न, परेशान न करे, डाका न डाले। गलत आदमी को पावर देना कितना खतरनाक होता। रावण का संस्कार जाति